जय हिंद बच्चों। आज आप लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय जिसका नाम है विलयन, ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ी सी कुछ बेसिक पे पहले चर्चा करूंगा, उसके बाद एडवांस पे चर्चा करूंगा, यानी सिलेबस पे चर्चा करूंगा। ठीक है, आ जाओ। जो विलयन है ये आपको पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, चलो। अब इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, जैसे पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ जैसे मैटर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ये क्या होते हैं। ये चीज आपको पता है, संसार में उपस्थित हर वो वस्तु जो स्थान ले जिसमें भार हो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ये मैटर आपको पता होगा। अब पदार्थ में पता होगा तो इसमें ये भी पता होगा पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण होता है। रासायनिक वर्गीकरण कैसे होता है, तो एक आपका होगा शुद्ध, एक क्या होगा अशुद्ध, ये भी पता होगा। यानी एक होगा आपके लिए प्योर होगा, ये क्या हो जाएगा प्योर, एक हो जाएगा इम्प्योर। ठीक, ये चीजें आप लोगों को पता होगा। ये जरूर पता होगा कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये भी दो टाइप्स से होते हैं। एक टाइप से क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड। एक हो जाएगा एलिमेंट, एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक, और जो अशुद्ध होगा ये टू टाइप से होंगे। एक होगा समांगी, समांगी, एक हो जाएगा बीसमांगी, बीसमांगी। आज जो हमें अध्ययन करना है, यानी एक होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। तो आज जो हमें अध्ययन करना है वो सिर्फ समांगी से रिलेटेड है, शेष कहीं से रिलेटेड नहीं है। इन सब के बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो 11th अगर नहीं पढ़े हुए 11th में तो 11th की वीडियो जाके देख लो, इस चीज की समझ में आ जाएंगी। तो अब समांगी से मतलब है इसमें एक ही प्रकार के कण बने होते हैं, मतलब इनके घटक क्या होंगे, समान होंगे समांगी के। समांगी जो होगा होमोजीनियस, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस। ठीक, इसके जो भी घटक होंगे वो समान होंगे। मतलब मान के चलिए कोई समांगी मिश्रण है, उसमें कहीं से भी उसमें से कुछ पदार्थ निकालते हैं या कुछ मात्रा निकालते हैं तो उसकी मात्रा हर जगह क्या होगी, समान होगी, वो होमोजीनियस होगा। तो वही किसी पदार्थ के जो समांगी मिश्रण होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम है विलयन। तो विलयन जो होगा, तो विलयन की परिभाषा कैसे दी जाएगी वो उस परिभाषा के ऊपर आते हैं, थोड़ी सी ध्यान देते हैं। ये बेसिक चर्चाएं रही। चलिए फिर नोट करना चाहते तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट खींच लें। आइए, अब जो चीजें हैं आप लोगों के लिए विलयन, विलयन क्या कहती है, विलयन चैप्टर में इसके बारे में सीखते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होंगे उसे क्या कहेंगे, विलयन। समांगी मिश्रण के बारे में अभी आप लोग को हमने बताया। समांगी मिश्रण क्या होंगे, वे मिश्रण जिनके घटक सभी जगहों पे क्या हो, समान हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपने साथ इसको नोट करो। विलयन हेडिंग बनाओ आप लोग, विलयन। तो मैं यहाँ चैप्टर जो लिखा हूँ उसको हेडिंग बना दिया, यहाँ पे विलयन हेडिंग बनाता हूँ, विलयन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों, सॉल्यूशन बोला जाता है। मेरे साथ साथ आप लिखते चलोगे, लिखोगे तो ये होगा कि आपको और बेहतर समझ में आते रहेगा, समझ में अच्छे से आएंगे। और जो विलयन होगा तो कहेंगे क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जैसे मान के चलिए दो पदार्थ आप मिला दो, ठीक, जल मिला दो और चीनी मिला दो, दोनों को मिलाने के बाद क्या आपको प्राप्त होती है, शरबत प्राप्त होती है। ठीक, शरबत। इसके लिए एक पात्र लो आप, एक पात्र हमने ले लिया। ठीक है, एक पात्र लेने के बाद इसमें क्या भर दिया, कुछ जल भर दिया। उस जल की मात्रा लेने के बाद इसमें क्या डाल दिया, चीनी। यानी ये वाला जो चीनी का फार्मूला है, ये चीनी का सूत्र है C12H2211। ये जल का अणु सूत्र है, ये चीनी का अणु सूत्र है, आप साइड में नोट कर लेना।
इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाती है, एक अच्छी सी विलयन प्राप्त होती है। विलयन का मतलब दोनों का एक घोल प्राप्त होता है। विलयन को भोजपुरी में कहो तो घोल कह लोगे, ठीक है, या अपने भाषा में कहो तो घोल कह लोगे। तो घोल प्राप्त होती है, उस घोल को ही हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। लेकिन घोल का मतलब होगा क्या, कि घोल में हर जगह पदार्थ की मात्रा क्या होगी, समान होगी। ये नहीं कि यहाँ आधा मिला है आधा छोड़ दिया, आधा मिला आधा छोड़ दिया, वैसा कंडीशन इसमें नहीं होगा। इसमें वही होगा जिसमें यहाँ से निकालोगे 1 चम्मच चीनी जो मिलाया हो तो उसका स्वाद भी वही होगा, यहाँ से निकालोगे उसका भी स्वाद वही होगा, दूनी से किसी भी कोने से निकालोगे स्वाद बराबर होंगे, तब ये विलयन है। अगर उल्टे सीधे हैं, घुल लेना है, तो विलयन वो नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये बातें मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को समझ में आ गई होंगी। जैसे में ये आप लिख लेना, जल और चीनी का मिश्रण। जैसे में क्या लिख सकते हो इसमें, जल और चीनी का मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल, जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण। मिश्रण माने मिलावट, दोनों को एक में मिला दिए, तो ये एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा। अभी हमने जल का फार्मूला आप लोग के लिए बताया बच्चे, H2O होता है जल का फार्मूला। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है HOH, कंफ्यूजन नहीं होने का, इसी का दूसरा रूप है, इसी को मैंने थोड़ी सी बदल के लिख दी है। जो चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। ये फार्मूले आपको भी पते होंगे, ठीक है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे होते, फार्मूले साइड में नोट कर लेना, ठीक। तो ये चीजें हुई विलयन के बारे में। थोड़ी सी आओ और स्टैंडर्ड विलयन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्या और स्टैंडर्ड पढ़ेंगे विलयन के बारे में, आइए ध्यान देते हैं। जो विलयन होता है, विलयन ये 2 चीजों से बनी होती है। एक इसमें होता है विलेय, एक क्या हो जाता है, विलायक, ठीक। एक होता है आपके लिए सॉल्यूशन, क्या होता है बच्चे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक। जब ये प्राप्त होता है तो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। एक सॉल्यूट हो गया, एक क्या हो गया, प्लस में सॉल्वेंट। इंग्लिश भी नोट करते चलना, क्योंकि आगे ज्यादातर आपको इंग्लिश ही मिलेंगे, हिंदी नहीं मिलेंगे। 12th के बाद जैसे ग्रेजुएशन करने जाओ आप, ठीक, तो उसमें आपको ज्यादातर वही मिलेंगे, इंग्लिश। तो ये बातें रही। अब ये मैटर यहाँ ये फंसता है, सॉल्यूशन तो किसे कहते हैं आप लोगों ने जान लिया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, उसे हम सॉल्यूशन अर्थात विलयन कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में घोल दो, दोनों आपस में मिल जाए, दीवाने हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका विलयन कहलाएगा। ये तो आपने सीखा अभी। अब आपको सीखना है विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो पहली बात देखो, इन दोनों में कम अक्षरों में कौन लिखा है, ये लिखा है, तो ये आपका हुआ कम मात्रा वाला, ये क्या हुआ, अधिक मात्रा वाला। तो इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, वे पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो, विलयन में हो, वे विलयन जिसकी मात्रा, जिसमें विलय कह रहे हैं, वे विलयन जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम रहती है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अभी शाब्दिक अर्थ लिखूंगा। विलायक क्या होगा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, अर्थात सॉल्वेंट कहेंगे। ये बात है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रही वो विलय हो गया, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा रही वो क्या हो गया, विलायक हो गया। परिभाषा आप ले सकते हो। अब एक बात समझो, अगर विलयन से ये दोनों टूट रहे हैं तो क्या होंगे, अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, देखो आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक में मिल रहे हैं, तो ये होते हैं विलीनीकरण। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण, विलीनीकरण, ठीक। अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तब, विलय और विलायक जब आपस में मिला उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण। अगर विलयन से हम इन दोनों को अलग कर रहे हैं उसे कहते हैं क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। दिखाई तो दे रहा होगा ना, इसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। अगर कहा जाए क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं तो कह देना विलयन से विलय और विलायक को अलग करना क्रिस्टलीकरण है। विलय और विलायक को आपस में मिलाने की क्रिया क्या है, विलीनीकरण है, ठीक है, विलीनीकरण है। तो ये चीज आपको, ये डायरेक्शन इधर जा रही है, ये डायरेक्शन इधर जा रही है, यानी ये एक चिन्ह को कहा जाता है रिवर्सिबल का चिन्ह होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है आगे पीछे दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है।
एक आगे भी रिएक्शन करे पीछे भी रिएक्शन करे, दोनों तरफ वापस है, मतलब एक तरफ गया वापस वो प्राप्त भी हो सकता है, ये होता है इसका मतलब। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर विलय की परिभाषा ना समझ में आया तो एक बार और बता देता हूं। जिस पदार्थ की विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम रहेगी उसे कहेंगे विलय, अविलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा रहेगी उसे कहोगे विलायक। विलय और विलायक को आपस में मिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे? विलीनीकरण। विलय और विलायक को आपस में मिलाने की क्रिया को विलीनीकरण कहेंगे। अविलयन से इन दोनों को अलग करने की क्रिया को क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण कहेंगे। यानी विलयन से विलय और विलायक को अलग करने की क्रिया को क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण कहेंगे। ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट खींच लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आज बच्चा पढ़ते हैं विलयन के प्रकार, ठीक है? विलयन के प्रकार क्या होंगे? विलयन के प्रकार, इसको इंग्लिश में कहो तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत ना पड़ेगी, पूरी नोट्स आप तैयार कर पाओगे। वीडियो पूरी अंत तक देखते रहना, डेली जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं डेली वीडियो को देख लो, ठीक है? आप बेहतर स्कोर कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये रहा क्या आपका विलयन के प्रकार। अब विलयन जो है इसको कई आधार पे बांटा गया है। इस विलयन को कितने कई आधार पे बांटा गया है, मतलब विलयनों को निम्नलिखित आधारों पे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है? आप लिख लो साइड में कहीं, विलयनों को निम्नलिखित आधार पर बांटा गया है। विलयनों को मेरे साथ साथ आप नोट करते चलोगे। विलयनों को निम्नलिखित लिखित लिखे बेटे, लिखित आधार पर बांटा गया है, आधार पर बांटा गया है, बांटा गया है। वो कौन कौन से आधार है? पहला है विलय के आधार पर। पहला क्या है? विलय के आधार पर। पहला विलय के आधार पर बांटा गया। दूसरी बात आपका विलय और विलायक के आधार पर। विलय और विलायक के आधार पर बांटा गया है, के आधार पर। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरी कंडीशन आपके लिए आ जाएंगी जो अच्छी सी प्यारी सी है। तीसरी कंडीशन जिसको बांटा गया विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है? इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ये चीजें हो जाएंगी। इसको इंग्लिश में लिखने चाहो तो आप इसे लिखो। अब बताता हूं ये कितने टाइप से होंगे, ये कितने टाइप से होंगे, ये कितने टाइप से होंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? चलो लिख लिए, फिर आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ी सी। और ये विलय के आधार पर थोड़ी सी काम कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आप कोई शरबत वगैरह घर पे बनाते हो, शरबत बनाते हो, इसके बारे में एक्चुअली कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। जो विलय के आधार पे होगा, जैसे मान के चलो किसी चीज का आप घोल बना रहे हो, जैसे मान के चलो शरबत ही बनाए हो, मैं चीनी थोड़ा कम घोल दी हूँ तो कहते हो पंचुचुर हो गया है, मतलब थोड़ी कम पानी मिल रही है, मतलब कम चीनी मिली है, थोड़ा मीठा नहीं लग रहा, थोड़ी और चीनी और घोलो और घोलो और घोलो, तो उसमें चीनी की मात्रा थोड़ी घोलते जाते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा होती है, उससे अधिक चीनी ना घोल सकता उसमें। तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ी सी हम अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। तो ये सभी अलग मतलब अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, लेक्चर वाइज देख लो, आपको नोट्स बन जाएगी, आपकी बेहतर समझ में भी आ जाएगी बेहतर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।